प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव हुआ और मेरा घर पूर्णिया जिला के नगर बसहा गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं हम। और मेरा बचपन का एक दोस्त था, उसका नाम शिवनाथ था और उसके द्वारा मैंने प्रभु को जाना। और जिस समय हम मैट्रिक में पढ़ते थे उसी समय से उससे हमारी दोस्ती थी। और मेरा दोस्त चुड़ैल से बहुत परेशान था और चुड़ैल ने उसको पकड़ने के द्वारा उसके जीवन में बहुत सारा परेशानी आया, यहाँ तक कि उसका जीवन मरणासन्न हो गया था। और हम लोग बहुत हिंदू रीति रिवाज के अनुकूल ओझा अग्नि झाड़ फूक जहाँ तहाँ धाम पे ले गए, बहुत सारा प्रयास किए, लेकिन उसको कहीं भी छुटकारा नहीं मिला। और वो एक नंबर शिव का भक्त था, नाम भी शिवनाथ था और शिव का भक्त भी था, लेकिन उसके शिव के द्वारा भी उसको कोई छुटकारा नहीं मिला। और तब हम लोग एक भीमू नाम का व्यक्ति था जो नदी में नाव चलाता था, उसके पास हम लोग मंगलवार को मिले और शनिवार को शाम में उसने बुलाया कि मेरे यहाँ आइए, हम आपको जड़ी देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो वो जड़ी लेने शनिवार को शाम में जवारी घाट पे के नगर में गया था, वहीं बैठा हुआ था। उसी नाव से एक प्रभु के दास भी आए और उसने उसको संध्या के समय में देखा कि यहाँ बैठा हुआ है। तो उसने उनसे पूछा कि आप शाम में यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। तो उसने अपने जीवन में जो चुड़ैल उसके जीवन में परेशान कर रहा था उन सारे बातों को बताया और जो कुछ भी उसने उपचार किया था, झाड़ फूक ओझा गुनी और धाम पे जाना, मौलवी के पास जाना, उन सारे बातों को बताया, लेकिन उसको वास्तविक छुटकारा कहीं भी नहीं मिला। तो उसने कहा कि हो सकता है कि इस ओझा भी आपके पास जड़ी दे, जितना दिन आपके कमर में रहे उतना दिन आप ठीक रहेंगे, बाद में हो सकता है कि पुनः ऐसा ही हो जाए, तो आप क्या करेंगे। तो उसने बोला तो आप बताइए, अगर आप कुछ जानते तो हमको बताइए। तब उन प्रभु के दास ने उनके साथ बताया कि हे बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। अगर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा और रियल में आपको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देगा। तो दोनों बातचीत करते हुए थोड़ा देर बातचीत किए, उसके बाद दोनों जड़ी उससे नहीं लिया और उसके बाद उसने बोला प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो श्योर आप ठीक हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और आज हम प्रभु यीशु मसीह का ही जो है कि पूजा करेंगे, देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमको कैसे ठीक करता है। तो वो दोनों मिल के आया के नगर चौक पे, एक प्रभु यीशु मसीह का उसने फोटो लिया और अपने गोसाई घर में जाके उस फोटो को, सारे गोसाई का देवता का फोटो था, वहाँ प्रभु यीशु मसीह का एक फोटो को टांग दिया। और उस फोटो को टांगने के बाद उसको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगरबत्ती ऐसे करके दिखाया और उस दिन भी उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कोई भी छुटकारा नहीं मिला। तो दूसरे दिन वो जो पास्टर से मिला, जो प्रभु के प्रचारक थे, उनसे मिला, तो उससे पूछा कि कहाँ प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दिया। बोला कैसे तुम प्रार्थना किए थे। बोला सबको अगरबत्ती दिखाया, प्रभु यीशु मसीह को भी अगरबत्ती दिखाया। तब उन्होंने उस दिन बोला कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, अगर आप उसको आप बोलेंगे वो जिंदा है, वो सुनेगा और आपको छुटकारा देगा। तब उसने दूसरे दिन किसी का पूजा पाठ नहीं किया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने हो गया, घुटना टेका और प्रभु यीशु मसीह से इस बात को बोला है, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों के लिए संसार में आए, मेरे पापों के लिए आपको मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। आज भी आप जीवित परमेश्वर हैं, अगर जीवित हैं तो प्रभु हमको इस चुड़ैल से रक्षा कीजिए। और उस रात में भी चुड़ैल आई, लेकिन उसके बेड पे अन्य दिन के जैसा नहीं आए और किवाड़ी के पास वो रो रही थी, पैर को पटक रही थी, उसका पायल का आवाज शिव को मिल रहा था, लेकिन उस दिन वो उसके पास नहीं आई। तब उसने आज्ञा दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, चुड़ैल से मेरा कैसी दोस्ती। उस दिन से मेरा दोस्त ठीक हो गया और पूर्णतः स्वतंत्र है और अच्छा से फिर दोस्त के चर्च में जाने लगा और पास्टर से धीरे धीरे प्रभु का वचन जानने लगा। और उसके बाद हमें भी कलेसिया में बोला चलिए रविवार को
आराधना होता है। तो हम बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे देवी देवता अपने हैं, तो हम क्यों जाएं चर्च में, वो लोग जो सो खाते हैं उसके पास हम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा करके मैंने उसको बोला, लेकिन उसने बोला कि अगर वो कुछ भी करते हैं उससे क्या मतलब, आपको तो सुनने से मतलब, आप सुनिएगा और आपको कुछ भी करना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, दोस्त है बोल रहा है तो चलते हैं चर्च में। चर्च में गए पहला बार, तो वहाँ आराधना स्तुति हुआ, वचन बताया, उसके बाद सबके लिए प्रार्थना किया। तो हमारे लिए भी प्रार्थना किया। उस दिन बहुत ही हमें आनंद लगा और जीवन में शांति लगा। उसके बाद मैं निरंतर चर्च में जाने लगा, और एक बार जो है कि यूथ सभा का आयोजन किया गया था क्राइस्ट चर्च पटना में। तो उसमें लगभग 300 यूथ हम लोग गए थे, अलग अलग जिलों से एक साथ वहाँ जमा हुए थे क्राइस्ट चर्च के ऑडिटोरियम में। और वहीं हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रार्थना करने के लिए सीखा। दक्षिण कोरिया की टीम आई थी, उसने बता रहा था उस टीम ने कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कब प्रार्थना करना चाहिए, क्यों प्रार्थना करना चाहिए, किससे प्रार्थना करना चाहिए, इन सारे बातों को बताया। और उसने एक वचन को भी हम लोग को बताया था यशायाह नबी की किताब से, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के नए उड़ेंगे, दौड़ेंगे तक कितना होंगे, चलेंगे श्रमित न होंगे। परमेश्वर का ये वचन उस दिन हमने याद किया। और 19 नवंबर 1999 को जब रात में बाहर में दीपावली का पड़ाका पूरा छूट रहा था, और हम अंदर में प्रभु से सब लोग मिल के प्रार्थना कर रहे थे सारे यूथ के लिए, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का इनकाउंटर मेरे साथ हुआ। उन्होंने अपने हाथ पे इस प्रकार से हमारे सारे पापों को दिखा रहे कि ये सारे पाप तुमने किया है, अगर तुम इस पाप को से पश्चाताप करोगे और छोड़ दोगे तो हम तुमको नया जिंदगी देंगे। और मेरे आंख से पूरा आंसू जा रहा था। उसी दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, और उस दिन से आज तक हम पुनः लौट करके फिर नहीं देखे और प्रभु में बढ़ते गए। और मैं बीएससी किया हुआ था और मैं बेरोजगार था, तो मैंने पहले प्रभु को बोला, प्रभु मैं बेरोजगार हूँ, मुझको रोजगार चाहिए। तो एक रात में स्वप्न के द्वारा प्रभु ने बातचीत किया, और उस बातचीत में प्रभु ने दिखाया कि एक कैंप लगा हुआ है, उसमें जाओ ट्रेनिंग लो। तो हम गए सुबह में, तो 2-4-5 दिन कंटिन्यूस ट्राई किए, जहाँ परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बताया था, लेकिन वहाँ कोई भी कैंप नहीं लगा। लेकिन 7वां दिन जब गए तो मैंने देखा अमानत का ट्रेनिंग का कैंप लगा। उस अमानत का ट्रेनिंग को मैंने 45 दिन पाया, और उसके बाद उसी में हमें जॉब भी मिला, और मैंने 2 साल अमानत का ट्रेनिंग अलग अलग जगह दिया। और प्रभु को मैं डीपली जाना, और प्रभु ने हमसे बातचीत किया इब्रानियों के 5:12 से। और उस वचन के अनुकूल मैंने पास्टर से पूछा ये वचन क्या बताता है, तो उसने बोला तुम्हारा बुलाहट है प्रभु का सेवा के लिए। तो मैंने कहा मैं प्रभु का सेवा, ये पास्टर का प्रचार का काम, इधर उधर हमें बिना काम का घूमना और इधर उधर जाना मुझे पसंद नहीं है। तो उसने जो है कि इस बात को, मैं उसने इस बात को बोला, लेकिन प्रभु बोला कि अपने जीवन को समर्पण करो वचन में, और हमेशा प्रार्थना। प्रभु बातचीत किया, और उसके बाद 15 जुलाई 2001 को मैंने बपतिस्मा लिया, और अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके प्रभु को सरेंडर कर दिया। मेरे दोस्त ने एक फॉर्म मंगाया था बाइबल कॉलेज में जाने के लिए, तो उस बाइबल कॉलेज का सदर एशिया बाइबल कॉलेज का फॉर्म था। मैंने बोला कि अगर मेरा एज 27 वर्ष हो गया, अगर प्रभु का इच्छा होगा तो हम इस फॉर्म को भर के भेजते हैं, अगर बुलाहट होगा तो प्रभु का एक कॉलिंग आएगा, नहीं बुलाहट होगा तो नहीं आएगा, जो कर रहे हैं वही करेंगे। तो हमने प्रार्थना दोनों मिल के किया, और रिकमेंड करके उस फॉर्म को भेजा गया। और भेजने के बाद जो है कि वो कॉलिंग लेटर आया, और उसके बाद हम 8 मई 2002 को बाइबल कॉलेज बेंगलोर में सदर एशिया बाइबल कॉलेज गया। वहाँ मैंने 3 साल प्रभु के बारे में अध्ययन किया, BTH का थियोलॉजिकल का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद 2005 में ग्रेजुएट होकर लौट के वापस आया, और मैंने प्रभु का सेवा फुल टाइम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों का प्रचार करने लगा। प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आप कहाँ चाहते हो कि हम सेवा करें। मेरा यही प्रार्थना था, प्रभु जहाँ कोई भी सेवा नहीं करता ऐसा जगह हमें अनरिच जगहों में भेजिए, वहाँ मैं जाके आपकी सेवा करूँगा और आपकी कलीसिया का स्थापना करूँगा। और उसी समय जो है कि जिस समय हम कॉलेज से यहाँ आ रहे थे बिहार, तो एक पास्टर ने हमको बोला कि
आप बिहार जा रहे हो, तो अगर आप चाहते हो तो हम आपको कुछ मदद करेंगे। तो मैं बोला, आपको प्रभु का आत्मा अगर अगुवाई करता है तो आप हमें मदद कीजिए। तो उन्होंने हमें 1 साल मदद किया और उसके बाद मैंने सेवा करते रहा कंटिन्यूअस, और प्रभु ने बहुत सारे आत्माओं को दिया। आज चर्च लगभग 100 से 150 की संख्या में नवगछिया में हम प्रोफेसर कॉलोनी में चर्च चला रहे हैं, और उसका ब्रांच चर्चेज 8-10 ब्रांच चर्चेज हैं। पास्टर लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारा दर्शन है कि बिहार के हर एक गाँव में एक एक जीवित कलीसिया को अपने जीवन में स्थापना करें, और प्रभु उस मौका को दिया। आज हम असेंबली ऑफ गॉड चर्च के साथ मिल के प्रभु का सेवा कर रहे हैं, और एज ए मिशन डायरेक्टर के रूप में हम प्रभु के कामों को कर रहे हैं, और जगह जगह जाके जीवन वचन का प्रचार करते हैं, और प्रभु को हम बताते हैं, और प्रभु की जीवित कलीसिया का स्थापना करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस प्रकार से प्रभु मेरे जीवन को बदला, और मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस था जीवन में, जो पर्सनल जीवन का था। जब प्रभु में आ गए, एक ज़्यादा परिवार से आया, तो लोग पूछते हैं कि तुमसे अब शादी कौन करेगा। मैंने कहा, जो प्रभु बुलाया वही हमारे लिए लड़की का भी उपाय करेगा, और परमेश्वर ने हमारे विश्वासी के द्वारा एक अच्छा पत्नी भी दिया, और अभी एक बेटी है जो 10 क्लास में पढ़ रही है, और हमारी एक पत्नी है जो कि शिक्षिका है, सेवा कर रही है, वो टीचर का काम कर रही है कटिहार जिला में। और वहीं हम लोग रह करके नवगछिया, कटिहार, भागलपुर, इस 3 जिलों में काम करते हैं, और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें पास्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एज ए परमेश्वर का मिशनरी के रूप में हम बिहार में सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।